किया और उन्होंने साहस स्वीकार करके हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। हमारे हरियाणा के, राजस्थान के अनिल अग्रवंशी भैया मंच पर सादर आमंत्रित। जोरदार तालियों से। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विगत कई वर्षों में हमारा यह दशहरा समिति पाश्चात्य की ओर बढ़ रहा था, परंतु 2 साल का जो हमको गैप मिला उसमें हमने स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। हमारे अंशु भाई और जितनी इनकी युवा टीम है, हर काम में अग्रणी रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। ये सब हमारे नगर के गौरव हैं। हमें ऐसे लोगों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, पुरस्कृत करते हुए गर्व हो रहा है। फोटो लो बढ़िया से। अब मैं नगर पालिका अध्यक्षा को और गौरी मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आइए और 1 मिनट शांति से, आराम से, क्योंकि ये जो सिया राम सखा वाले हैं, ये हमारे नगर के गौरव हैं। हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, कोई भी काम इनको सौंपो जोरदार करते हैं। ये मिश्रा जी के और शर्मा जी के हाथों पुरस्कृत होंगे। आइए जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। इधर भी आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आराम से और आ जाओ। 1 मिनट। रमेश पप्पू, थोड़ा दूर विजयादशमी महोत्सव समिति खरसिया आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। विजयादशमी इस बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजन के लिए और हमारे बड़े भैया बोलो, हमारे छोटे भाई बोलो, इस नगर के लाडले स्वर्गीय मुरलीधर के कर कदमों पर अभी दुर्गति हो गई। ये 4 माला पहनार थे। महान हो आप भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं भाई मुरलीधर अग्रवाल जी को स्मरण करता हूँ। उन्होंने मुझे कई बार खरसियाँ बुलाया। वो अच्छे आयोजक, अच्छे इंसान थे। और उनकी पुत्री यहाँ बैठी है, सानिया बजाज। आपका सना बजाज, आपने जो उपक्रम किया है अपने पिताजी को स्मरण करने का, मुरलीधर ने बजाई मुरली जीवन के अंतिम क्षण में, राधे राधे बोलकर चले गए बैकुंठ धाम में। मैं उनका अभिवादन करता हूँ। बहुत देर में बार बार अशोक जी बोल रहे थे कि आचार संहिता है, आचार संहिता है। कभी कभी मोला लगता है कि खरसिया में तो कोनो किस्म की संहिता नहीं है। मैं तो ट्रेन में टीटी मनला कई बार खरसिया वाले मन से पीटत देखे हैं, आई विटनेसों में। तो तुमर बन के तो कोई फर्क नहीं पड़ा होकर से। वो एक बात और है, आ जाओ आगे आ सकते हो, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, सब बीच में आ जाओ, सब बड़े कमी है। खरसिया की एक बात खास है
यहाँ का आदमी एकदम झकास है। खरसिया की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैं एक आदमी पूछे कैसे तो लड़का तोतरा थे का, हमेशा नहीं तोतराए, बोलते तब तोतरा थे। जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक से दोनों हाथ उठा के बोलो, खरसिया के आदमी एकदम 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 झकास है। सिगरेट हाथ में लेके माचिस मांगने वाला मैं 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक से खरसिया का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी बोली क्या करे हैं, काय किया तुम्हारे वास्ते बता, दुकान ने तो पापा जी खुलाए, मकान को चाचा जी बनाए, छः काय किया हमारे वास्ते। बोले मैं थारे वास्ते कुछ नहीं किया। बोले नहीं हमारे वास्ते तो कुछ नहीं किया। बोले ये 3 टावर जो घूम रहे हैं ये कहाँ से आए, ये क्या गूगल से आए हैं क्या? तो ये बात खास है, इसीलिए खरसिया का आदमी एकदम और झकास लोगों के बीच आज कवि आए हैं। बहुत बड़े बड़े कवि हैं, उधर विनय शुक्ला जी हैं, अंगार के, वीर रस के, शौर्य के कवि बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आपके बीच आए हैं और मेरी जानकारी में पहली बार आए हैं। और जो पहली बार आता है खरसिया उसके साथ क्या करती है एक बार करके बताइए आप, मैं देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 में जो गौरी के बिल्कुल बाजू में बैठे हैं, अग्रवाल आदमी है भैया, वो तो पड़ोस भी ढंग का देखता है जहाँ से कुछ फायदा हो। ये अनिल अग्रवंशी हैं, अग्रवाल समाज से आते हैं। हिंदुस्तान में अग्रवाल समाज के कवि बहुत कम हैं। हिंदुस्तान के 90% कवि सम्मेलन अग्रवालों के द्वारा आयोजित होते हैं, क्योंकि अग्रवाल क्या हैं, आप महाराजा अग्र की संतान हैं, अग्रगण्य अग्रणी। आपने साहित्य को दिया संस्कार, संगीत को दिया सुर और ताल, ऐसे होते हैं अग्रवाल। 18 होते हैं गीता के अध्याय, 18 होते हैं महाभारत के पर्व, 18 होते हैं पुराण, इसलिए 18 गोत्र अग्रवालों के होते हैं श्रीमान। आप लोग यशस्वी लोग हैं, आयोजन आप बहुत करते हैं। मैं परसों गोरेगांव स्पोर्ट क्लब में बम्बई में कविता पढ़ रहा था, आयोजक भी अग्रवाल थे, लेकिन कवि हिंदुस्तान में एक है, गिनती में 2 है, एक कवित्री है भाई अनिल अग्रवंशी। इनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाइए। ISI कवि, मैं गारंटी देता हूं आज की रात अशोक, आज अनिल अग्रवंशी आपको खूब आपका मन लगाएंगे। उनके ठीक बाजू हिंदी कवि सम्मेलन की गौरी, और कलर में भी गोरी, और हालांकि मोहर से पर कलर थोड़ा हल्का है क्या बात है, सीरियसली बोला तो अपन मार्केटिंग खुद करना चाहिए। गौरी मिश्रा बहुत अच्छी कवित्री हैं, खूबसूरत वादी नैनीताल में बड़ी हुई हैं, नैनीताल से आई हैं। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप नैनीताल में विचरण कर रहे हैं। नैनीताल से आई हुई इस खूबसूरत कवित्री, जिसने पूरे हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है वहाँ जिन्होंने अपना परचम फहराया, उसको हिंदी का मंच सम्मान से गौरी मिश्रा कहता है। इनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। आज इस मंच में जब हमने कवि सम्मेलन की दुनिया में पैर रखा 1990 में, तो हम गोविंद व्यास, जिनको जानते हैं, विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदा को नमन करती हूँ। स्वर्गीय मुरलीधर जी की पावन स्मृतियों को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मंच पे आसीन देश के सुनाम धन्य कलमकारों को नमन करते हुए संस्कार, साहित्य, सौंदर्य, पराक्रम की आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए सर्वप्रथम आप सभी खरसिया के खास श्रोताओं को नैनीताल की बेटी प्रणाम करती है। आभार। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के आदेश पर मंच की इस नन्ही कलम द्वारा आज के इस भव्य कवि सम्मेलन का प्रारंभ होने जा रहा है। एक छोटा सा निवेदन मैं आप सबसे करना चाहती हूँ। श्री अशोक अग्रवाल जी, सना बजाज जी, राधा जी,
पूरी पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे अर्थ को निखार दे। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे अर्थ को निखार दे। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सार शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे अर्थ को निखार दे। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में। एरा कैसे बाबू छत्तीसगढ़िया। मैं दिल्ली में फिकी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करता है। वो समय भूपेश दाऊ के वो बोरेबासी बहुत चलत रही से, सब गांव गांव बोरेबासी। वो मोर से पूछी यार ये बोरेबासी क्या है, व्हाट इज बोरे एंड व्हाट इज बासी। अब सुरेंद्र पहले सुना वो छत्तीसगढ़ के इज्जत ला मैं बचाए बर कैसे करल तेल न देखो। व्हाट इज बोरे एंड व्हाट इज बासी। मैं कह राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी। ताली बजाओ, सांस लेना है। Rice sleep with water at night, morning it convert in basi, and fresh rice, fresh water, bore, that is already bore। तो प्लीज यार फिर से समझाओ थोड़ा, मैं कि समझ ले। जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। छत्तीसगढ़िया आदमी के मतलब IQ लेवल थोड़ा ऊपर के हैं, लेकिन पूछते छत्तीसगढ़िया कोनो छत्तीसगढ़िया पूछ कैसे रे समारू बने बने ऑल राइट। और भैया रे वो ऑल राइट, और भौजी वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गए। मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी है। अच्छा छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्द ऐसा है जो कोनो भाषा में नहीं है। मैं माता की कृपा है कि विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, हांगकांग, कनाडा। अमेरिका के तो 40 शहर में कविता पढ़े। जब 1990 में मैं पहली बार अमेरिका गया, भगवान कसम और जन्म बे में तरह में होए, मैं हवाई जहाज में नहीं बिठे। बहुत देर तक हवाई जहाज सड़क में चलते, मुला लगी ठक दिस। एयर होस्टेस ला बुलाया, कहें भौजी भाई इज्जत से बात करना चाहिए है करा था, प्रदेश का मामला है बाबू, इज्जत से बात करना पड़ता। मैं कहें भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हो, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। कहीं नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा, थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ी से एक दूसरे और होस्टे जाई। मैं कहें काकी ओकर उम्र ज़्यादा रही से, एयर इंडिया के रही से। मैं कहें काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चीटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चीटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। तो छत्तीसगढ़िया आदमी मल्ला ऐसने करे जो थे। मैं तो इसे समय बहुत कम है, नहीं तो मैं तो पूरा एक रात का आइटम में तुमन जानता हूँ। पहले कवि को मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल, राधा जी आप सुनिएगा, आपके कोर्स का अंतरा पढ़ रहा हूँ। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। राम मंदिर बना लिया अब मथुरा जाने वाले हैं। राम मंदिर बना दिया मथुरा जाने वाले हैं। आइए इस स्वर को सुने। कभी आंसू बहाते हैं तुम